स्टूडेंट्स, अगर आपके संस्कृत की एग्जाम सिर्फ 23 दिन बाद है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट ईयर मैं भी तुम्हारी जगह पर थी। टेंस्ड थी, कंफ्यूज्ड थी और डरी हुई थी। लेकिन मैंने संस्कृत में 97 मार्क्स स्कोर किए थे। शो ऑफ के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी वही आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। और इसका एविडेंस आप देख सकते हैं कि मेरे संस्कृत के पेपर में 97 मार्क्स आए थे। मुझे पता है कि बहुत लोग संस्कृत को टफ सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन सच बताऊं, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है अगर तुम स्मार्ट स्टडी करो। बस 23 दिन फोकस कर लो, रिजल्ट में डिफरेंस तुम्हें खुद दिखेगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न क्लियर होना चाहिए, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि संस्कृत का पेपर एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो ये मेरे खुद के हैंड रिटन पेपर स्टाइल जो मैंने खुद से बनाई थी वो है, जो कि एकदम मैच हुई थी 2025 के बोर्ड एग्जाम संस्कृत के पेपर के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा 2025 में जो मैंने पेपर अपीयर किया था, जिसमें मैं अपीयर हुई थी, यहाँ पे मैंने उसके फोटोज भी लगाए हैं। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो देयर और वहाँ से ये पीडीएफ को देख सकते हैं आप। और चाहे तो आप 2025 का पेपर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने संस्कृत का पेपर स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हमारे जो संस्कृत का पेपर है वो टोटल 5 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए जो कि 16 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी जो कि 16 मार्क्स का होता है, सेक्शन सी भी जो है आपका वो 16 मार्क्स का है। देन सेक्शन डी आता है, वो 16 मार्क्स का है, और सेक्शन ई 19 मार्क्स का। ओके, सो सेक्शन ए जो है वो हमारा चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं इसमें। आपको वो आप इस सेक्शन को प्रोज वाले सेक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो है ट्रांसलेट द पैसेज इन इंग्लिश, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा आपका। और आपको टोटल 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट करना है। और पेपर जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो लिटरली जो क्वेश्चन नंबर होगा वो 1 और 2 होगा उसका। तो आपको 1 अगर आता हो तो 1 लिख सकते हो आप, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 आता हो तो आप वो 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन संस्कृत। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज है बेसिकली, जो कि आपको संस्कृत में दिया होगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा। आपको एनी 2 लिखना है आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से आपको जो भी 2 आता होगा आप वो लिख सकते हो। अब पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3, 4 और 5। और 1 1 2 जो था वो आपका पैसेज वाला था, और 3 4 5 आपका एमसीक्यूज का है। ओके, पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अभी इसमें से जो है चैप्टर में से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपको 2 लिखना है आउट ऑफ 3, मतलब कि 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, 2 जो भी आपको आते हो अच्छे तरीके से उसे आपको अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, मतलब कि टोटल 4 मार्क्स का हुआ। और क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जो है कौन कौन से नंबर का होगा, 6, 7 और 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट। इसमें आपको 2 दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है, जो कि 2 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर होगा 9 और 10। अब है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैसेज एंड आंसर इन संस्कृत। मतलब कि आपको पैसेज जो है वो संस्कृत में दिया होगा और उसका आंसर भी जो है आपको संस्कृत में लिखना है। और ये जो है मार्क्स कैरी करेगा 4 मार्क्स का, और पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर होगा 11। एंड 11 जो क्वेश्चन नंबर होगा उसके अंदर सब डिविजन 4 होंगे, सब डिविजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो इस तरीके से आपका सेक्शन ए दिख रहा होगा, जो कि चैप्टर्स में से आएंगे। और अपकमिंग वीडियोस में मैं जो है सेक्शन वाइज सारे ही क्वेश्चंस, मतलब कि हर एक क्वेश्चंस में मैंने कितने क्वेश्चंस पढ़े थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अपकमिंग वीडियोस के साथ अपकमिंग वीडियोस में उसको लेकर आएंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी। अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ, जो कि है श्लोक वाला, यानी कि इसमें से जो भी आपके चैप्टर पूरी बुक में जो भी पोएम्स वाले चैप्टर्स है, मतलब पोएम्स वाले जो भी चैप्टर नंबर है उसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्सेस इनटू इंग्लिश। मतलब कि आपको श्लोक दिया होगा, उसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में लिखना है। आपको कोई भी 2 लिखना है।
नहीं, आपको कोई भी 1 लिखना है आउट ऑफ 2, जो कि पूरा 4 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होगा एमसीक्यूज, जो कि संस्कृत में आएगा। आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3, और ये 2 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन पेपर में इसका नंबर होगा 14, 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश। तो आपको जो क्वेश्चन होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा, एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश। कोई भी 3 लिखने हैं आपको आउट ऑफ 4, और उसके मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स का है, और क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 होगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कंप्लीट द वर्सेस। ओके। कंप्लीट द वर्सेस मतलब कि क्या, आपको श्लोक आधे अधूरे दिए जाएंगे, मतलब कि स्टार्टिंग का 1-2 वर्ड और लास्ट के जो 1-2 वर्ड्स होंगे वो दिए जाएंगे। उसे आपको अटेम्प्ट करना है। एनी टू होगा, एनी टू आपको लिखना है, जो कि 4 मार्क्स का होगा। और पूरी टेक्स्ट बुक में से एक, मतलब कि स्पेशल फैक्ट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। अब आप सोचोगे कि श्लोक के तो कितने सारे चैप्टर्स है, क्या आप सब लर्न करोगे? तो मेरा सीधा साधा एडवाइस है, नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक में से ऐसे 7 गिने हुए हैं वर्सेस है, जिसे आपको लर्न करके जाना है, और मैं गारंटी देती हूँ उसी 7 में से कोई 2-3 जो है आपको आपके पेपर में दिख रहे होंगे। ठीक है, जो कि आपका 4 मार्क्स का होगा, और आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 क्वेश्चन पेपर में ये नंबर्स होंगे, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम दिस। अब बढ़ते हैं, इस तरीके से हमारा सेक्शन बी होगा। अब सेक्शन बी सी की तरफ चलते हैं, जो कि ड्रामा वाले जो भी चैप्टर्स होंगे ना, उनमें से ये क्वेश्चंस जो है आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग डायलॉग इन इंग्लिश एनी 1 आउट ऑफ 2। मतलब कि आपको डायलॉग्स दिए होंगे संस्कृत में, और उस डायलॉग के जो है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। आपको कोई भी 2 दिए होंगे, उसमें से आपको दोनों में से जो भी 1 अच्छे से आता हो उसे अटेम्प्ट करना है, और उसका मार्क्स कैरी करता है 4 मार्क्स। और क्वेश्चन पेपर में आपको इसका क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हु सेज वुम। मतलब कि आपको संस्कृत में सेंटेंस दिया होगा, और आपको लिखना है कि वो सेंटेंस किसने बोला है इन संस्कृत। ओके, आपको एनी 2 जो है वो अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 3, जो कि आपका 2 मार्क्स का हो रहा होगा, और इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर में 26, 27 और 28 हो रहा होगा। राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। मतलब कि क्वेश्चन आंसर जो है आपको वो डायलॉग वाले चैप्टर्स में से यहाँ पे पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एनी 2 जो है वो अटेम्प्ट करना है, और ये 4 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन नंबर इसका 29, 30 एंड 31 हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको शॉर्ट नोट लिखना है, एनी 2 लिखना है आउट ऑफ 3 एंड इट कैरीज मार्क्स 4 मार्क्स। ओके, और क्वेश्चन नंबर क्या है, 32, 33 एंड 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इसमें क्या होगा कि आपको ब्रैकेट्स में जो है संस्कृत वर्ड्स दिए होंगे, उसको यूज करते हुए हमें एकदम प्रॉपर ग्रामेटिकली सही सेंटेंस जो है संस्कृत में बनाना है। और ये भी कुछ मतलब कि गिने चुने ही हैं जहाँ से आते हैं, जो कि मैं अपकमिंग वीडियोस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन नंबर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, रीड करने हैं, उस वीडियोस में हम जब लेकर आएंगे तब यहाँ पे मतलब कि उस वीडियोस में ये वाला क्वेश्चन भी जो है वहाँ पे इंक्लूड हो रहा होगा, कंसिस्ट है वहाँ पे। ठीक है, सो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। अगर आप वो वीडियोस भी देखकर जाते हो एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप 97 स्कोर जो है वो कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी जो है वो हमारा ग्रामर वाला है। ठीक है, इसमें ग्रामर पोर्शन है, और हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो आपको सबसे पहले समानार्थी 1 मार्क्स का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। विरुद्धार्थी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका समानार्थी उठ के आ रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 39 जो है विरुद्धार्थी उठ के आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो वर्तमान प्रेजेंट टेंस वाला जो आपका टेबल है उसके बेस पे एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ दिया जाएगा। राइट, अभी आपको इतना यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा कि किस तरीके का पेपर होगा। व्हेन वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोस, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस वर्तमान टेंस वाला जो टेबल है उसके ऊपर से, उसके बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 41 सामान्य भविष्य काल पे, मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस के टेबल के ऊपर आने वाला है,
तो वही आएगा, क्योंकि ये डिसाइडेड है, बोर्ड के पेपर में डिसाइडेड रहता है कि अगर ये क्वेश्चन सामान्य भविष्य काल मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस के टेबल के ऊपर से पूछना है तो वही आता है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बोला था कि संस्कृत का पेपर स्कोरिंग होता है अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपका इंपरेटिव मूड यानी कि अज्ञात वाला जो टेबल है उसके ऊपर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो पोटेंशियल मूड विद्यार्थ वाला जो टेबल है उसके ऊपर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 स्म प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 45 विभक्ति मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन वाला जो होता है ना, जनह जनहा वाला टेबल आपका उसके ऊपर से आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 46 भी वही वापस आया, मतलब विभक्ति के 2 क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो उपपद विभक्ति प्रयोग के ऊपर से पूछेंगे। और 48 क्वेश्चन नंबर जो है वो संख्या पदम मतलब कि वो जिस तरीके मतलब कि कोई भी वर्ड जो है फीमेल नंबर जो है मेल फीमेल और न्यूटर के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि मस्कुलाइन होगा तो हम लोग एकह यूज करेंगे, फेमिनाइन होगा तो एकह यूज करेंगे और न्यूट्र होगा तो एकम यूज करेंगे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग 48 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्रुदंत है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो संधि विच्छेद करना है, मतलब कि ये वर्ड है और आपको संधि इसका डिवाइड करना है। फिर उसके बाद में 51 में क्या है, संधि युक्तम मतलब कि संधि डिवाइडेड आपको मिलेगा और उससे आपको वर्ड जो है उसको ज्वाइन करना है, राइट। 52 और 53 क्वेश्चन नंबर वो आपका समास हो रहा होगा, राइट। यहाँ पे आपका ग्रामर पोर्शन क्लियर होता है। सेक्शन नंबर ई जो है वो आपका राइटिंग पोर्शन है और कह सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि अरेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो 45 मार्क्स का है और क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर 54 होगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो आपके टेक्स्ट बुक में डायलॉग वाले क्वेश्चन है उसमें से कोई भी सेंटेंसेस जो है वो ऊपर नीचे 4 कर देंगे, राइट। और आपको मतलब कि सीक्वेंस में आप उसको डालना है कि कौन सा डायलॉग पहले बोला है या फिर स्टोरी में कौन सी चीज़ पहले हुई है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हुई है, फिर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, इस तरीके से आपको जो है नंबर्स लगाने हैं, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 जो है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। 4 मार्क्स का आएगा, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा। तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पहले से ही हम लोग 8-9 से एक कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हैं, राइट। जो कि अनसीन होगा, देख सकते हो आप यहाँ पे अनसीन होगा, कोई भी होगा संस्कृत में होगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो राइटर्स के नाम जो है आपको पूछेंगे, मतलब पर्टिकुलर प्रोज का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि भाई ये प्रोज किसने लिखा है, मैचिंग के रूप में आएगा, राइट। ये एनी 2 आपको करना है, मतलब ऑप्शंस होंगे 3 ऑप्शंस होगा, उसमें से कोई भी 2 जो आपको आता है वो करना है। और 2 मार्क्स का होगा ये, और क्वेश्चन नंबर पेपर में 56-57 होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स, मतलब कि वो हलंत म और अनुस्वर पे ये वाला बेस्ड एक्सरसाइज आता है, जो कि आपका 3 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61 होगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सपांड द मीनिंग, मतलब कि आपको संस्कृत में सेंटेंस दे देंगे, उसका आपको क्या करना है कि सबसे पहले ट्रांसलेशन लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है और फिर मोरल लिखना है। क्योंकि ये 3 मार्क्स का होता है ना, तो व्हेन यू विल राइट दिस 3 सब पॉइंट्स लाइक ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और मोरल, तो वहाँ पे ही आपका जो है 3 मार्क्स पक्का हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो है यहाँ पे पेपर पैटर्न कंप्लीट होता है। आई होप आपको संस्कृत का पेपर किस हिसाब से आपका 23 दिन बाद आपके नज़रों के सामने दिखने वाला है वो क्लियर हो गया है। और मैं एक ही चीज़ लास्ट में कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चाहिए तो अभी ही कमेंट करो 97 स्ट्रेटेजी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल 10th टॉपर्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं और हम मैं और आप हम दोनों ही मिलकर 97 स्कोर करने वाले हैं संस्कृत के पेपर में। रिजल्ट वाले दिन इस वीडियो पे ही वापस आकर और अपने मार्क्स कमेंट करना। चलो 95 प्लस स्कोर करते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच।